हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी आपका अपना चैनल है जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े सिंपल वे में। हमारे इसमें 5 अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जिसमें कि मार्केटिंग, ओबी, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी और एचआर के ऊपर वीडियोस हैं। हमारी आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो हमारे मार्केटिंग मॉड्यूल से है। काफ़ी कंटेंट मार्केटिंग में आ चुका है, हम ऑलमोस्ट जो है 8 to 9 चैप्टर्स इसमें कवर कर चुके हैं। पिछली बार आपको ध्यान होगा वीडियो नंबर 31 में हमने प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था कि प्राइस क्या होता है, प्राइस की अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि एक और वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पे वीडियो बनाने का एक स्पेसिफिक रीज़न ये भी है कि हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि प्राइसिंग के ऊपर उनको वीडियो चाहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको प्राइसिंग का बेसिक एक पता लग जाए। अब उसमें हमने नॉर्मल प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है उसके बारे में बात की थी, सीलिंग के बारे में, फ्लोर के बारे में, कंपटीशन को देखना, कस्टमर वैल्यू को देखना। अब हम कुछ बात करते हैं कुछ अलग केसेस की। पहले आता है न्यू प्रोडक्ट का। देखिए, न्यू प्रोडक्ट कभी ना कभी कंपनी लॉन्च करती ही है, तो उसमें जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहती है वो बाकी टाइम की स्ट्रैटेजी से अलग रहती है। कंपनीज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट फेस चैलेंज ऑफ सेटिंग द प्राइस फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब इसमें चैलेंज क्या है कि फर्स्ट टाइम सेट कर रहे हैं। अदरवाइज देखिए, कोई रनिंग प्रोडक्ट है तो उसमें तो ऑलरेडी एक बेस प्राइस तो आपका है ही ना। उस पे बेसिस क्या इन्फ्लेशन हुआ, कॉस्ट में इंक्रीज हुआ, अरे डिक्रीज हुआ, कंपटीशन ने क्या क्या, आप कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नया प्राइस सेट करना है और प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, आपने कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो, अगर मान लीजिए नए प्रोडक्ट लॉन्च में प्राइसिंग प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। नॉर्मली कंपनीज 2 स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं। एक होती है मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग और दूसरी होती है मार्केटिंग पेनिट्रेशन प्राइसिंग। चलिए इन दोनों को समझते हैं और ये किस केस में यूज की जाती है। सबसे पहले कहते हैं मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग। स्किमिंग का क्या मतलब होता है, जैसे आपको एक बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ, दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं ना, वो हम क्या कर रहे हैं, स्किमिंग कर रहे हैं। Setting a high price for new product to skim maximum revenues layer by layer from segments willing to pay the high price, company makes fewer but profitable sales। कंपनी शुरू में ही हाई प्राइस रखती है, वो मतलब कहती है हमें कम सेल्स करनी है लेकिन जो सेल हम करेंगे प्रॉफिटेबल करेंगे, और वो हाई एंड कंज्यूमर्स को टारगेट करती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों वो एप्पल है। एप्पल जो है वो मतलब हर बार जब उसका फ़ोन आता है 8-10 हज़ार रुपये बढ़ा ही देता है, लेकिन फिर भी जो है कंज्यूमर्स प्री बुक करके रखते हैं, आते के साथ वो है फिनिश हो जाता है। एप्पल क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है? एप्पल इसमें स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है कि वो शुरू में ही टारगेट कंज्यूमर्स को जो हाई पे करने को तैयार हैं, विलिंग टू पे हाई प्राइस, उनसे सेल करके प्रॉफिट कमा लेता है। यहाँ तक कि मतलब कुछ डेटा बताते हैं कि स्मार्टफोन मार्केट जो है, बेसिकली फोन मार्केट, उसका मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि एप्पल जो है बहुत ज़्यादा नंबर्स तो नहीं बेचा लेकिन प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल मतलब 80 to 85% जो प्रॉफिट्स इस मार्केट के हैं ना, वो अकेला एप्पल ले जाता है। किस वजह से? अपनी इस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की वजह से। चलते हैं दूसरी प्राइसिंग पे, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें लो प्राइस सेट किया जाता है ताकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और लार्ज मार्केट शेयर। इसका दोस्तों बेस्ट एग्जांपल है जियो। जियो जब आया था स्टार्टिंग में फ्री में उन्होंने सिम बांटी, मतलब उनका टारगेट था कि हमें करोड़ों लोगों तक पहुंच जाना है, एक बार लोग हमारा नंबर ले ले, हमारे साथ जुड़ जाए। उसके बाद वो उनका फ्री वाला प्लान भी खत्म हो गया और अब जब भी प्लान हर साल जो है कुछ ना कुछ महंगा ही होता जा रहा है। तो यहाँ पे जियो ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? उन्होंने अपनाई मार्केट पेनिट्रेशन, ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स तक पहुंचे और लार्ज मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर किया। मतलब वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, सबको मतलब एक तरीके से साइड कर दिया सिर्फ अपनी इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लेके। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आपका क्या प्रोडक्ट है, कंपनीज नए प्रोडक्ट के लिए या तो पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी चूज करते हैं या फिर स्कीमिंग स्ट्रैटेजी चूज करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का देखिए दोस्तों, मतलब ये होता है कि जब आपका प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट हो तब आपको प्राइसिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और इसकी नॉर्मली 5 स्ट्रैटेजीज होती है। मैं आपको प्रोडक्ट मिक्स का मतलब बताता हूँ। आप एग्जांपल लीजिए पतंजलि। पतंजलि की बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं और हर उसमें भी अलग अलग प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हैं। तो जब वो प्रोडक्ट का प्राइस लॉन्च करेगा तो मान लीजिए उसका एक टूथपेस्ट था, ऑलरेडी 2 टूथपेस्ट से एक थर्ड टूथपेस्ट आ रहा है, तो उसको उनका दोनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कंपटीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कहलाता है प्रोडक्ट मिक्स। आप मान लीजिए पेंट इंडस्ट्री में आप एक नया पेंट का वेरिएंट लेके आए हैं, तो आपके जो एग्जिस्टिंग पेंट है उसमें आपको उनको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ज्यादा बेनिफिट दे रहे हो, सिर्फ 10 या 20 रुपए आपने हायर किया, तो ऐसा ना हो कि पहले वाले की सेल किल हो जाए, कैनिबलाइजेशन हो जाए। कैनिबलाइजेशन कुछ परसेंट तो होती है, उसको बिल्कुल अवॉइड करना तो पॉसिबल नहीं, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमें ओवरऑल इंक्रीमेंटल सेल्स और प्रॉफिट चाहिए।
अब इन 5 स्ट्रैटेजीज के बारे में दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, सेटिंग प्राइजेस अक्रॉस एन एंटायर प्रोडक्ट लाइन, जो कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा था। फॉर एग्जांपल दंत कांति टूथपेस्ट है पतंजलि का, उसमें दंत कांचली नेचुरल, एडवांस, ये वो ऐसे ही शैम्पू है। तो केश कांति का जो है नॉर्मल वाला, शिकाकाई वाला, आंवला वाला, उसके अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के अक्रॉस आप जो है प्रोडक्ट सेट कर रहे हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग ऑप्शनल और एसेसरी प्रोडक्ट सोल्ड विद द मेन प्रोडक्ट, इसको कहते हैं ऑप्शनल। मतलब आप मेन प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं, बाकी का आप ऑप्शनल रखते हैं। एग्जांपल, आपने जो है प्रिंटर का प्राइस जो है वो रखा है, उसके बाद उसमें ऑप्शनल या एक्सेसरीज क्या हो सकती है, कार्ट्रेज है फॉर एग्जांपल, वो ऑप्शनल है, उसका आपने अलग से प्राइस रखा है, इसको कहते हैं ऑप्शनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप शूज बनाते हैं, तो शूज का एक प्राइस है, प्लस साथ में कंज्यूमर अगर सॉक्स खरीदना चाहे तो उसका एक अलग एडिशनल ऑप्शनल प्राइस होगा। आपने नई गाड़ी खरीदी, गाड़ी का एक प्राइस है, उसमें फिर एसेसरीज लगवाने का, उसमें स्टाइल किट लगवाने का, उसमें कुछ और XYZ फीचर लगवाने का एक अलग प्राइसिंग होता है, इसको कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी यूज्ड विद द मेन प्रोडक्ट, इसको कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसका भी अनदर एग्जांपल जो है वो प्रिंटर के कार्ट्रेज वाला है। नॉर्मली क्या करती है कंपनी, प्रिंटर की प्राइस उतनी हाई नहीं रखती, लेकिन कार्ट्रेज से वो सारा प्रॉफिट वसूल कर लेते हैं, उनको पता है कल कोई फिनिश होगा, उनको ये तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि जो उसका बाय पार्ट या रिप्लेसमेंट पार्ट होता है, उसके प्राइस को हायर रखा जाता है, इसको बोला जाता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग लो वैल्यू बाय प्रोडक्ट टू गेट रिड और मेक मनी ऑफ देम। अब बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसको लो वैल्यू प्रोडक्ट्स को प्राइस करना ताकि उनसे मनी मिले और उनको कई बार हटाने का। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शुगर बनती है, कैसे बनती है, गन्ने से, शुगर केन से। तो जब शुगर केन की मिल में अगर आप गए हो, तो शुगर केन से उसको निकालने के बाद बहुत सारा वो जो उसका सूखा वो बच जाता है, वो एक तरीके का बाई प्रोडक्ट है, उसको अलग से सेल कर दिया जाता है ताकि उसको जो है सुखा के एज ईंधन यूज कर दे। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग का। और एग्जाम्पल बताता हूँ, आप मान लीजिए क्लोथ बनाने वाली कंपनी, ठीक है, अब क्लोथ में शर्ट आप बना रहे हैं, तो बहुत सारे जो हैं उसमें कपड़े के छोटे छोटे पीसीज वो हो जाएंगे, उसको आप केजी के भाव में सेल कर दीजिए, वो कहीं ना कहीं और किसी जगह यूज हो जाएंगे, टेलर्स उसको यूज कर लेंगे। ये किसका एग्जांपल है, ये है एग्जांपल बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग का। प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, प्राइसिंग बंडल ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड टुगेदर, मतलब कि हम पूरी किट को जो है वो बंडल प्राइसिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल जो हमने अभी फॉर एग्जांपल शूज का एग्जांपल लिया था, उसमें हम सॉक्स को ऑप्शनल नहीं रख रहे हैं, हम एक किट बना रहे हैं कि आपको शूज के साथ अपना एसेसरीज या फिर कह सकते हैं कि एडिशनल आइटम सॉक्स प्लस वॉलेट प्लस बेल्ट आपको लेना होगा। ये कहलाता है दोस्तों प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। अब आते हैं दोस्तों प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज पे। देखिए एडजस्टमेंट से नाम जैसे समझ में आ रहा है कि एडजस्ट करना। कंपनीज यूजुअली एडजस्ट देयर बेस प्राइसेस टू अकाउंट फॉर फ्यू कस्टमर डिफरेंसेस और चेंजिंग सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस या चीजों के लिए कंपनीज को कई बार प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है, इसको दोस्तों कहते हैं प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज। 7 स्ट्रेटजीज हैं, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसका मतलब समझाने के छोटा एग्जांपल दे देता हूं। आपने मान लीजिए ब्रेड, एक आप प्लेन्स में रहते हैं दिल्ली हरियाणा में, वहां खरीदे हो, और एक आप उनको पहाड़ों पे खरीद के देखना, कुछ रुपयों का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। वो कंपनी ने किस लिए रखा है, क्योंकि उनको वहां पे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो इसलिए उसके प्राइस को वो उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, वो आप यहां बनाते हैं, फॉरेन कंट्री में जब आप उसको बेच रहे होंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं हायर होगा। क्यों, क्योंकि आपको इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारे खर्चों को एडजस्ट करना होता है। ये एग्जांपल होता है प्राइस एडजस्टमेंट का। इसमें 7 स्ट्रेटजीज होती हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला होता है डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग। सो डिस्काउंट्स अलाउंसेस सबको पसंद है। क्या मतलब होता है इनका, रिड्यूसिंग प्राइसेस टू रिवॉर्ड कस्टमर रिस्पॉन्सेज सच एज वॉल्यूम परचेजेस, पेइंग अर्ली, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। तो उस कंपनीज में कंपनी डिस्काउंट एंड अलाउंस देती है। इसमें कई केसेस दिए, फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम परचेजेस होता है ना, एक खरीदेंगे तो आपको फिक्स प्राइस, 3 लेंगे 20% ऑफ। ये क्या है, कंपनी वॉल्यूम इसमें बेचना चाह रही है। आप राशन लेने गए, आप कहेंगे मुझे 2 किलो चीनी दे दो, दुकान वाला कहेगा भाई साहब 2 किलो नहीं, मैं कहता हूँ 5 किलो ले लो। 5 किलो लेने पे ना 2 रुपए पर केजी आपको बेनिफिट है। तो वो क्या कर रहा है आपको। दूसरा एग्जाम्पल, चलिए हम हर कोई जो है ग्रोसरी सब्जी खरीदते हैं, आलू जो है वो आप खरीद रहे हैं, आलू मान लीजिए वैसे 25 रुपए किलो है, वो कहेगा आप 5 किलो ले लीजिए तो आपको जो है 22 रुपए पड़ जाएगा, 20 रुपए पड़ जाएगा। ये सब किस चीज का एग्जांपल है, डिस्काउंट एंड अलाउंस का। दूसरा पेइंग अर्ली। आज के टाइम में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए हर कंपनी चाहती है कि कस्टमर जो है जल्दी पे करे, तो उसमें भी कंपनी कई बार डिस्काउंट देती है। बेस्ट एग्जांपल कंपनीज में नॉर्मली होता है कि आप अगर
जल्दी पे कर रहे हैं, एक पेमेंट साइकिल होती है, आप मान लीजिए 2 वीक्स में पे कर रहे हैं तो आपको 5% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल जितना आपको पे करना पड़ता है 5% आप लेस पे कीजिए। आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, उसमें आप अगर सारी पेमेंट इकट्ठी करते हो तो आपको एडिशनल कुछ कैशबैक मिल रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? पेइंग अर्ली का, या प्रमोटिंग दी प्रोडक्ट। कई बार जब प्रोडक्ट को प्रमोट करना हो, वो न्यू हो या आपको मार्केट कैप्चर करनी हो, तो कंपनीज नॉर्मली डिस्काउंट अलाउंसेस देती है। सेकंड आता है दोस्तों सेगमेंटेड प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस टू अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन कस्टमर्स प्रोडक्ट्स और लोकेशंस, इसको कहते हैं सेगमेंट। तो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, कस्टमर सेगमेंट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए आप अलग अलग प्राइसिंग कर रहे हैं। तो आप जो है मान लीजिए स्मार्टफोन्स बनाते हैं, तो आपके पास आप मिडिल क्लास को कैटर करने के लिए, अपर मिडिल को कैटर करने के लिए, हायर को करने के लिए अलग अलग रेंज की प्राइजेस कर रहे हैं। वो आप प्राइसिंग कैसे की आपने, सेगमेंट्स कैसे किए, कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे, ठीक है। कई बार लोकेशन के बेसिस पे कंपनी करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको कहते हैं सेगमेंटेड प्राइसिंग। फिर आता है दोस्तों साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस फॉर साइकोलॉजिकल इफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? कई बार जो है आपका प्रोडक्ट किसी वजह से मान लीजिए परसेप्शन हुई मार्केट में कि दूसरी कंपनी बेटर है, तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, एक्चुअल में ऐसा हो सकता है ना भी हो, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको प्राइस को एडजस्ट करना पड़ सकता है। उस प्राइसिंग को हम क्या कहेंगे? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। प्रमोशनल प्राइसिंग, टेम्पररी रिड्यूसिंग प्राइसेस टू स्पर शॉर्ट रन सेल्स। बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप आजकल का जो चल रहा है मौसम, जैसे जाइए, आपको जो समर क्लोथ्स थे कंपनी को उनको हटा के, बल्कि 1 महीना इस चीज़ को हो चुका, विंटर क्लोथ्स लाने होते हैं, बाय 2 गेट 6, बाय 3 गेट 5, ऐसे ऐसे आपको बहुत ऑफर्स मिल जाएंगे। ये सारा क्या है? ये सारा है प्रमोशनल प्राइसिंग। जोग्राफिकल प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस टू अकाउंट फॉर जोग्राफिकल लोकेशन। कस्टमर की जोग्राफिकल लोकेशन के लिए जो प्राइसिंग करना होता है उसको जोग्राफिकल प्राइसिंग कहते हैं। इसकी 5 स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो अभी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। डायनामिक प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस कंटिन्यूअली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर एंड सिचुएशन। बेस्ट एग्जांपल है इसका एयरलाइन की प्राइसिंग। हमारे फ्रेंड्स जिन्होंने फ्लाइट टिकट बुक की हो, आप चेक कीजिए, हर रोज बल्कि हर घंटे प्राइसेस जो है बदलते रहते हैं। वो किस बेसिस पे? डिमांड सप्लाई वाला वो जो है उनका एल्गोरिथम लगा रहता है, प्राइस को चेंज करते रहते हैं उस हिसाब से। ये एग्जांपल है दोस्तों डायनामिक प्राइसिंग। पहले ये सिर्फ आपका एयरलाइंस में होता था, अब टिपिकली जो IRCTC है वो भी इसको यूज करती है। तो आप जल्दी टिकट्स बुक करा रहे हैं तो आपको सस्ती मिलती है, 50% टिकट सेल ऑफ हो गई, उसके बाद प्राइस कुछ और होता है, 75 का कुछ और, इस तरीके का कुछ ना कुछ एल्गो उसमें लगा होता है। इंटरनेशनल प्राइसिंग, एडजस्टिंग प्राइसेस फॉर इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए तो डेफिनेटली आप एडजस्ट करेंगे। आप एक US बेस्ड कंपनी है, जो आपके प्राइसेस वहां पर हैं, आप उसको एशियन या अफ्रीकन कंट्री में लेके आ रहे हैं, हर ज्योग्राफी के हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको कहते हैं इंटरनेशनल प्राइसिंग। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और जैसे मैंने कहा था ज्योग्राफिकल प्राइसिंग की 5 टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है FOB ओरिजिन प्राइसिंग। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन प्राइसिंग। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीजें मान लीजिए आप बाहर से मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं, तो उस केस में फ्री ऑन बोर्ड ओरिजिन मतलब कि जो कंपनी है, कंपनी उसको वहां का जो कंटेनर है शिप, उसमें लोड करने तक का जो है वो चार्जेस जो है कंपनी बियर करेगी, उसके बाद का जो है सारा वो कस्टमर बियर कर रहा है। इसको कहते हैं FOB ओरिजिन प्राइसिंग। सेकंड होता है यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग। इसमें कंपनी ने डिसाइड किया, नहीं मेरी चीज 10 रुपए की है, चाहे बंदा कश्मीर में खरीदे चाहे कन्याकुमारी में खरीदे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी कॉस्टिंग में इसको ऐसे वर्कआउट करके रखा हुआ है, लेकिन मैं कस्टमर से सेम चीजें ही सेम कीमत में ही लूंगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ये भी करती हैं। फिर आता है जोन प्राइसिंग, जो टिपिकली यूज किया जाता है नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट साउथ या नॉर्थ ईस्ट, डिपेंडिंग अपॉन आपके मार्केट ऑपरेशंस, आपने जोन्स बना दिए और डिफरेंट जोन्स के लिए अलग अलग प्राइस रख दिया। आपका मिल्क हो गया, आपका ब्रेड्स हो गया, कन्फेक्शनरी आइटम्स हो गए, ग्रोसरी आइटम्स हो गए, उनमें जोन प्राइसिंग बहुत टिपिकली यूज की जाती है। फिर होता है बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग। बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग का मतलब इस प्राइसिंग में एक सिटी को बेस मान लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी नोएडा में, गुड़गांव में कहीं फैक्ट्री है, तो आपने कहा कि दिल्ली NCR मेरे लिए बेस लोकेशन है, तो वहां से डिपेंडिंग अपॉन फ्रेट अलग रहेगा। तो मान लीजिए राजस्थान में कोई खरीदता है तो उसको वो डिफरेंशियल फ्रेट लगता है, कोई उसको कर्नाटका में खरीदता है तो उसको वो लगता है। इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों कहते हैं बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग। ये जोन प्राइसिंग से कैसे अलग है? जोन में कोई नॉर्थ जोन में खरीदा था एक प्राइस था, साउथ में खरीदा था अलग था। इसमें सेम जोन में भी अलग अलग बंदा डिपेंडिंग अपॉन बेस सिटी कितना डिस्टेंस है उस पर वेरी करेगा। फिर होता है फ्रेट ऑब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। इसमें मतलब कुछ पार्ट या सारा पार्ट कंपनी फ्रेट का खुद एब्जॉर्ब कर लेती है और कंज्यूमर्स पे उसका इफेक्ट नहीं आने देती। कई बार इसमें पार्शियली भी किया जाता है, तो इस तरीके के डील कर देंगे कि ठीक है जितना फ्रेट कॉस्ट लगेगा 50-50 हम लोग शेयर कर लेते हैं, उसको कहते हैं फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग।
दोस्तों ये थी हमारी सारी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज जिसको हमने पिछली 2 वीडियोस में जाना। आप इनको देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ भी डाउट आप हमें बता सकते हैं। अगले में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों, मार्केटिंग चैनल्स। आपने सब कुछ बना लिया, न्यू प्रोडक्ट कर दिया, प्राइसिंग कर दिया, जब तक आपका चैनल मतलब उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो जरिया है, चैनल उसको कहते हैं ना, वो अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अगली 2-3 वीडियोस में। आपको आज की वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो दोस्तों, आप हमारी मेल आईडी जो है midu.study@gmail.com, उस पर हमें लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।